कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा राजदार, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा खासदार और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा विश्वसनीय नेता कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब आइए जानते हैं कि कमलनाथ क्यों बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्यों कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले हैं, क्या इसके पीछे का कारण है। अगर कमलनाथ कांग्रेस के छोड़ने के बाद बीजेपी की दामन थाम लेगा तो क्या कांग्रेस और फजीहत में पड़ जाएगा, कांग्रेस और परेशानी में पड़ जाएगा। आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस न्यूज में वो सारी बातें आपको हम बताएंगे जो कमलनाथ कांग्रेस के क्यों इतने बड़े खासदार आदमी थे और क्यों बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी को झटका लग सकता है। सिंधिया की तरह ही कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश के 10 कांग्रेस विधायक और 2 महापौर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ का बीजेपी में जाना तय हो गया है। इन्हीं अटकलों के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ शनिवार दोपहर दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों की माने तो कमलनाथ जल्द ही बीजेपी के बड़े नेताओं संग बैठक कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी अधिवेशन के तुरंत बाद बीजेपी के बड़े चेहरे के हाथों से ये सभी लोग बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इस बीच कांग्रेस समर्थक पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा लिया है। मालूम हो कि सज्जन सिंह वर्मा की गिनती कमलनाथ के सबसे कट्टर समर्थकों में होती है। वहीं कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की अटकलों के बीच शनिवार को कहा, अगर ऐसी कोई बात होगी तो वह मीडिया को जानकारी देंगे। कमलनाथ कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा दौरे पर थे, जहां से वह 9 बार सांसद रहे हैं। उनके पुत्र नकुल नाथ वर्ष 2019 के चुनाव में इस सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की संभावना से जुड़े सवालों पर कहा, आप लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं उत्साहित नहीं हूं, ना इस तरफ ना उस तरफ। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को खबर करूंगा। उधर दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में संवाददाताओं से कहा, मैंने कल रात 10:30 बजे कमलनाथ से बात की, वह छिंदवाड़ा में है। सिंह ने कहा, एक व्यक्ति जिसने अपनी राजनीति यात्रा कांग्रेस से शुरू की और जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी द्वारा जेल भेजा गया तो वह नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़ा था। क्या आपको लगता है ऐसा व्यक्ति कभी कांग्रेस और गांधी परिवार को छोड़ेगा? ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ राज्यसभा सीट नहीं मिलने से नाराज हैं और पिछले साल के आखिर में पार्टी के विधानसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी भी उनके विरोध में हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ को पार्टी के मध्य प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया था और उनके स्थान पर जीतू पटवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 सदस्यीय सदन में 163 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी और कांग्रेस को सिर्फ 66 सीट से संतोष करना पड़ा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कमलनाथ जो इतने बड़े कांग्रेस के खासदार और राजदार हैं वो कांग्रेस को छोड़ जाएंगे। जब इंदिरा गांधी जेल गए थे तो उस समय भी कमलनाथ कांग्रेस के साथ था। इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कमलनाथ क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कांग्रेस में ही रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।